हेलो स्टूडेंट, अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर बताने जा रहा हूँ। थर्ड लेक्चर में देखना है हमें कि ये डिफरेंशिएशन, किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज कैसे आता है, ठीक ना। तो रेट ऑफ चेंज के लिए हमें पहले से जानते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x होता है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस है। इसमें क्या होगा, अगर x टू द पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है तो क्या होगा, x टू द पावर n है, पावर क्या है इसका, n है। तो इसमें होता है क्या, पावर से ही मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को एक कम कर देते हैं, तो इससे वो रेट ऑफ चेंज हो जाता है, उसका रेट ऑफ चेंज आ जाता है। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब है, 3 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स होगा, जिससे क्या लिखेंगे 3x टू द पावर n 3-1, तो क्या होगा 3x स्क्वायर आएगा। इसका सेकेंड रूल क्या है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों दिया रहे तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये देखिए क्या है। सेकेंड रूल में कांस्टेंट भी है और डिफरेंशिएशन, एक वेरिएबल भी है x टू द पावर n, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स से, तो क्या होगा c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी एक्स टू द पावर n अपॉन डी एक्स होगा। तो ये c n x टू द पावर n-1 होता है, ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो इस पर एक एग्जांपल को सोल्व कीजिए। ठीक है, देखिए इस पे एक एग्जांपल आएगा, एक एग्जांपल इस पे y इज इक्वल टू 4x क्यूब। अगर y इज इक्वल टू 4x क्यूब दिया हो तो इसका डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी 4x क्यूब अपॉन डी एक्स। 4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे और फिर वेरिएबल कौन है, तो एक्स क्यूब है, वो उसको चेंज करेंगे डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स 4 इंटू ये एक्स क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन 3x टू द पावर 3-1 यानी 12x स्क्वायर, ये इसका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसका नेक्स्ट रूल 3 लिख देता हूं। 3 में है क्या कि अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हो तब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, जो क्या होगा cos x होगा। इसे याद रखना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ओके, नेक्स्ट रूल होगा रूल 4, y इज इक्वल टू cos x। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, तो होगा ये dy बाई डी एक्स डी cos x बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स, रिवर्स हो जाता है, उसमें साइन एक्स का cos x हुआ, यहाँ पे cos x का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट रूल 4 के बाद रूल 5 में देखिए क्या होता है, अगर y इक्वल टू log x दिया रहे, log x हो तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी log x बाई डी एक्स, जिसे ओनली 1 बाई एक्स लिखा जाता है। ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तभी हमें प्रॉब्लम बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। तो देखिए रूल 6 में क्या है कि e टू द पावर x y इज इक्वल टू e टू द पावर x अगर हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, फंक्शन में मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, इसका रेट ऑफ चेंज होगा
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई एक्स अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ओनली ई टू द पावर एक्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देख लो रूल 4 के बाद रूल 5। रूल 5 में क्या होगा कि अगर ये y इक्वल टू ई ये एक्स गिवन हो, वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट गिवन दिया रहे तो क्या होगा, ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोफिशिएंट सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता है, ए रहता है डी ई टू द पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे, ए कोफिशिएंट को बाहर और ई ए एक्स जो करते हुए रहेगा, जहाँ पे है वहीं का वहीं रह जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके समझ में दिया गया है, इस पे ध्यान रखेंगे। ओनली कोफिशिएंट बाहर होता है, बाकी सब सेम रहता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ऐसा होता है। ठीक, यही नहीं जानने के कारण हमसे वहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट होगा रूल 5 के बाद रूल 6। रूल 6 में क्या होगा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन अगर हो, दो या दो से अधिक फंक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो और उसका डिफरेंशिएट करना हो, तो क्या करेंगे। अगर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स गिवन हो, दो फंक्शन यहाँ पर एडेड या और सब्ट्रैक्टेड हो रहा है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स हो जाता है, सेम रहता है। तो इसे क्या लिखेंगे, एफ एक्स है, ये मेन फार्मूला हुआ इसका, बेसिक फार्मूला। इस बेसिक फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन सबको सोल्व करेंगे। देखिए इसमें रेट ऑफ चेंज क्या हो जाता है। एग्जाम्पल एक इसका सोल्व करेंगे। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5 गिवन हो, तो इसका रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स सारे टर्म में अप्लाई करेंगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस डी 2x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर क्या लिखेगा, 3x 2 माइनस 1 माइनस 2 बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस 5 का 0 कॉन्स्टेंट है इसलिए 5 का 0 होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर का 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी यहाँ 3x माइनस 4x। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, 3 माइनस 1 यानी स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x आया। 3x स्क्वायर माइनस 4x क्या हुआ, इस इक्वेशन का रेट ऑफ चेंज आया। अगर इक्वेशन में कुछ भी दिया हो, इक्वेशन दिया रहे और उसका रेट ऑफ चेंज निकालना हो, तो हम उसको कैसे रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, ये हमने बताया यहाँ। इस रूल से प्लस माइनस कहीं भी रहे वो अपने जगह पे सेम टू सेम रहता है। फिर चेंजिंग का जो रूल है, डिफरेंशिएशन को चेंज करने का जो रूल है, उसको ध्यान में रखेंगे, आसानी से चेंज हो जाता है। इस पे एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कहलाता है। अभी जो भी रूल आपने पढ़ा वो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने का मतलब कि ये क्वांटिटी में डायरेक्टली चेंजिंग होता है, दूसरे क्वांटिटी में चेंजिंग के कारण। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग के कारण डायरेक्टली चेंजिंग आ जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में y में, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक ना, इसके बाद इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी आएगा। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, आपने देख लिया
इसका जगह में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वो देख लेंगे और डिवीजन में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो देख ही रहे हैं। तो इस पर बेसिक पहले एक क्वेश्चन एक एग्जाम्पल कीजिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके ओके, आवर नेक्स्ट और बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। Example 2. If y is equal to 4 1 upon cube root x square plus 3 by 4 into 5 root x cube minus 2 into 1 upon 3 क्यूब रूट x, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन में। तो इससे पहले हम सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि अगर स्क्वायर एक्स लिखा है, स्क्वायर रूट एक्स है, तो एक्स का पावर क्या होगा 1/2। अगर क्यूब रूट एक्स हो तो एक्स का पावर क्या होगा 1/3 होता है ना, ये आता है। अब क्या करेंगे, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, क्यूब रूट एक्स स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है। मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/3, इसे मैं क्या लिखूंगा, एक्स टू पावर 2 into 1/3 होता है, यानी एक्स टू द पावर 2/3 होगा ना। ये तो जानते हैं, ये किस पे बेस्ड है, पहले से जानते हैं आप लोग कि अगर ए टू द पावर m का होल पावर n हो तो क्या लिखते हैं, ए टू द पावर m into n, यही होता है ना। तो उस पर बेस्ड है ये पॉइंट, देखिए क्या लिखा मैंने। और फिर आपका फिफ्थ रूट एक्स क्यूब, इसे आप कैसे लिखिएगा, एक्स क्यूब का पावर 1/5, यानी एक्स टू द पावर 3 into 1/5 इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/5, यही होगा। सिंपल है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। y इक्वल टू ये होगा कितना 4, इसका क्या आएगा क्यूब रूट एक्स स्क्वायर का 1/x टू द पावर 2/3 प्लस 3/4, 5 का कितना आया है x टू द पावर 3/5 माइनस 2, ये क्यूब रूट एक्स का कितना आएगा 1/x का होल पावर 1/3 है। इसे और क्या कीजिएगा, ये जो पावर है ये जब रिवर्स होगा तो क्या होगा, माइनस में आए निगेटिव में जाए, एक्स टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 3/4 और एक्स टू द पावर 3/5 माइनस 2 एक्स टू द पावर माइनस 1/3, सिंपल फॉर्म में आ गए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा, d4 to the power minus 2/3 upon dx plus 3/4 क्या होगा इतना। तो नेक्स्ट d3/4 x to the power 3/5 upon dx, सारे टर्म के साथ dy/dx जोड़ दिए, d2x to the power minus 1/3 upon dx। अब क्या होगा, इसके पावर को पहले कांस्टेंट को बाहर कीजिए, तो dx to the power minus 2/3/dx होगा, प्लस इसमें से कौन कांस्टेंट है 3/4 है, और जो वेरिएबल है वो अंदर होगा ना, अपॉन dx माइनस 2 बाहर dx टू द पावर माइनस 1/3/dx, यही होगा ना।
तो इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, देखिए इसके बाद वाले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, तो 4 तो है, 4 रहेगा 4 इंटू -2/3 और x to the power -2/3 - 1 प्लस क्या होगा 3/4 इंटू क्या होगा 3/5 इंटू x to the power 3/5 - 1। इसके बाद -2 इंटू -1/3 x to the power -1/3 - 1। ठीक, इसे सोल्व करके क्या लगेगा, तो -8/3 x to the power क्या होगा -2 - 1 -3/3 प्लस 9/20 इंटू x to the power कितना होगा -2/5। ठीक, प्लस ये क्या होगा -2/3 x to the power -4/3 हो जाएगा। ठीक, यहीं पे छोड़ दूंगा, यहीं तक आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आप इसको रिजल्ट तोड़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप 8/3 और ये माइनस में 3 से 3 कट गया -1 आ गया, तो x के पावर -1 आप लिख लीजिए प्लस 9/20 1/x to the power 2/5 प्लस -2/3 1/x to the power 1/5। ठीक, इस तरह से चला जाएगा। तो ये वेरी सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डायरेक्ट डिफरेंसेस से इस टाइप का क्वेश्चन हमें सोल्व करने आना चाहिए, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन रहे तो अगर कोई स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से बार बार बना ले तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन वो बना सकता है। ये तो कैलकुलेशन की बात है ना। मैं डिफिनेशन में ये बताया था कि रेट ऑफ चेंज किस सिचुएशन में आप यूज करते हैं, क्या रेट ऑफ चेंज मीन्स क्या आप निकालते हैं, उसका क्या मिलता है उससे आपको, इसका मैंने डिस्कस किया था। तो जस्ट प्रीवियस ये पीछे वाले लेक्चर को देख लेंगे, उसमें टोटल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ इसमें तो मैं चेंज कैसे होता है ये मैंने बताया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब मैं बात करूँगा डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस। अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शंस की बात मैंने किया था, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए क्या होता है, y इज द फंक्शन ऑफ u इंटू v होगा अगर, तो क्या होगा, नेक्स्ट रूल, ये रूल होगा 7-8 तक 8 नंबर रूल होगा। u इंटू v 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। तो इसमें क्या होता है कि dy/dx फर्स्ट को कांस्टेंट ले मानते हैं और सेकंड को वेरिएबल मानते हैं। जो वेरिएबल होगा उसी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे को कांस्टेंट मानते हैं और फर्स्ट को वेरिएबल मानते हैं। ऐसा मानकर चेंज करके दोनों को सम प्लस करते हैं, इससे उसका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकल जाता है, रेट ऑफ चेंज मिल जाता है। देखिए क्या करते हैं, इसमें जो है पहले u कांस्टेंट हमने माना, पहले एक बार ये प्रोसेस लिख लीजिए, du क्रॉस v अपॉन dx, तो u कांस्टेंट है तो dv/dx प्लस v कांस्टेंट होगा तो du/dx होगा। देखिए प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का रूल यही होता है। लंबा जरूर दिख रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। फर्स्ट स्टेप को, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट मानिए, सेकंड वेरिएबल हो,
फिर दूसरे में सेकंड को कांस्टेंट मानिए, फर्स्ट वेरिएबल हो जाए। यही बात है। तो सिंपल है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किसी फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं। बहुत जगह पे इसका यूज होगा। तो यहीं से चेंज करने का प्रोसेस यहीं से मिलता है। ठीक है, देखिए क्या होगा, इस पे एक एग्जांपल कीजिए। y इक्वल टू, अगर दिया जाए दो फंक्शन की बात sin x इंटू cos x दे दिया जाए, sin x इंटू cos x, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको क्या मानिएगा, u मान लीजिए और इसको v मान लेते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू u कांस्टेंट पहले रखेंगे, तो sin x कांस्टेंट, पहले एक स्टेप में ऐसे बेसिक कर लिख लीजिए, d sin x इंटू cos x अपॉन dx। इसमें जो कांस्टेंट है उसको पहले, फिर d cos x बाई dx प्लस cos x d sin x बाई dx होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो sin x का सेम रह जाएगा, sin x cos x का क्या होगा, माइनस sin x प्लस cos x, और sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, दिखाया गया है। देख लीजिए कितने नंबर रूल में है। तो sin x का cos x होता है, sin x का cos x होता है क्या यार, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आ गया। तो इस टाइप का बहुत सारा एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। जब प्रोडक्ट रहे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इसे भी पॉज करके लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट रूल है डिवीजन। डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है ये निकालें। देखिए क्या होता है, y इक्वल टू एफ यू अपॉन भी, अगर तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा, इसका रेट ऑफ चेंज कैसे निकालें। देखिए इसमें भी वेरी सिंपल है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन भी बाई डी एक्स। इसमें क्या हो जाएगा कि जो डिनोमिनेटर है और एक न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक बात ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसे हम कांस्टेंट मानते हैं, इसके बाद न्यूमरेटर को वेरिएबल v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर से का होल स्क्वायर हो जाता है। यही डिवाइड का डिफरेंशिएशन का रूल होता है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी के कारण क्वेश्चन हार्ड लगता है किसी स्टूडेंट को, जब इसका डिफरेंशिएशन नहीं जानता है तो कहता है क्वेश्चन टफ था, और जबकि है वहाँ क्या डिफरेंशिएशन ही तो है, फिर क्यों टफ लगता है, टफ नहीं होना चाहिए। तो यही पे ध्यान देने की बात है। यहीं से अगर हम ध्यान देंगे तो आगे कोई भी क्वेश्चन हमें हार्ड नहीं लेकर लगेगा, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होता है, टफ नहीं होता है। हमें कोई पॉइंट छोटा होता है, कोई कमी होती है जिसके कारण वो हमें टफ लगता है, ठीक है। अगर स्टेप वाइज हम स्टडी करें तो हमें कोई पॉइंट हमें दिक्कत नहीं होगी, सारे पॉइंट को हम समझ जाए, ठीक। तो देखिए इस पे एक एग्जाम्पल कीजिए, क्या होगा, y इक्वल टू tan x, दैट इज tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या कीजिएगा, इसको आप u मान लीजिए और इसको v मानेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी sin x
बाई cos x बाई dx। कौन है डिनोमिनेटर इसका? cos x इंटू डी sin x बाई dx माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा इसमें, वो डिवीजन में मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में प्लस हुआ था, तो माइनस यहाँ पे कौन आएगा? sin x और d cos x बाई dx होता है, ठीक है। इस यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन क्या लिखेंगे हम? v स्क्वायर, v है क्या? डिनोमिनेटर है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। देखिए क्या आ जाता है। अब ये क्या होगा? तो ये होगा cos x इंटू sin x का क्या होगा? cos x, फिर ये माइनस sin x और ये cos x का क्या होगा? माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या लिखिएगा इसको? cos x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है। हरा समझ में? तो ये sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x क्या होता है? वन होता है। इसे हम क्या लिखेंगे? 1 बाई cos स्क्वायर x, जिसे कहा जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। यानी tan x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? d tan x बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्रूफ हो गया। समझ गए? जब भी दो क्वांटिटी का डिवीजन हो और उसका हमें कोई फंक्शन डिवीजन हो, उसका रेट ऑफ चेंज निकालना हो, इसका क्या रूल होगा? यही हो, सिंपल रूल है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इस पे बेसिक कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह का कोई भी बनाइए, सब बन जाए। सिंपल होता है। ये सब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की बात है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, ठीक ना? ओके, तो अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के बाद इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन, फिर मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, तभी डिफरेंशिएशन से निकल पाएंगे, है ना? ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है? अभी हम लोग का टॉपिक है इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन। इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता क्या है? डायरेक्ट में हुआ था किसी एक क्वांटिटी में दूसरे क्वांटिटी के अनुसार डायरेक्टली चेंज हो जाता है, डायरेक्टली चेंज होता है, उसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं रहता है। लेकिन इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन में होता है क्या कि इसमें एक थर्ड पर्सन आ जाता है। 3 व्यक्ति है, 3 में से 3 पर्सन है, 3 में से A B C 3 पर्सन है। मान लीजिए कोई यहाँ पे A B और C है, ठीक ना? तो अगर मुझे A में C के रिस्पेक्ट में चेंजिंग लाना है तो A में पहले मुझे B के रिस्पेक्ट में चेंज करना होगा, फिर B में C के रिस्पेक्ट में चेंजिंग करेंगे, तब हमें A में C के रिस्पेक्ट में चेंजिंग मिलेगा। समझ रहे बात? किसको इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है? कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि डायरेक्ट चेंजिंग आता है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे y है और ये x है। y में चेंजिंग x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे थे तो डायरेक्टली चेंज हो रहा था। अभी तक जितना भी रूल आप लिखे 10 से 11 जितना रूल लिखे हैं उसमें डायरेक्टली चेंज होता जा रहा था। y में चेंजिंग डायरेक्टली हो रहा था x के अनुसार, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। लेकिन अब इनडायरेक्ट डिफरेंशिएशन में होगा
इनडायरेक्टली चेंज होता है ना, इनडायरेक्टली चेंजिंग भी आता है। तो इनडायरेक्टली चेंजिंग